बिहार में गठबंधन की भी सरकार को बनाने का काम किया। 1 साल हो गए। 1 साल में कई सारी परेशानियां आई। कुछ समय तो 3-4 महीना तो पंचायत के चुनाव में निकल गया, 2-3 महीना हम लोगों का बाढ़ सुधार में निकल गया। अब बुझाता है कि 2-3 महीना ही ये जो नोटबंदी में भी गुजर जाएगा। बिना मतलब का काम हो गया, सब चीज ठीक है चल रहा था। पता नहीं किसके दिमाग में क्या आया कि सियार को पकड़ने के लिए पूरा जंगल जला दिया। तो इन सब कठिनाइयों के बावजूद जो हम लोगों की सरकार बनी और जनता का जो स्नेह और प्रेम हासिल हुआ, जो उनकी आशाएं थी हम लोगों के साथ, तो हम लोगों ने मिल करके महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार के जदयू ने, लालू प्रसाद के आरजेडी ने और राहुल गांधी के कांग्रेस ने मिलकर के ये योजना बनाया। 7 निश्चय में हम लोगों का निचोड़ है कि हम लोग 5 साल में क्या करना चाहते हैं और किस श्रेणी में हम लोगों को उसको रखने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने जो सबसे बड़ा निश्चय किया था वो युवाओं को बल देने की बात थी। आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही है बिहार में, और अगर हम युवाओं को रास्ता नहीं दिखाने का काम करेंगे, अगर उनको सही रास्ता उन लोगों को दिखाने का काम नहीं करेंगे, तो हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो भटक सकती है। और ये जो जगह जगह चबूतरा बनता है उस पर बैठ करके 28 और 29 खेलने का काम करेंगे। तो इसी के तहत हम लोगों ने जो इसको बनाने का काम किया, उसमें युवाओं को बल हम लोगों की विशेष प्राथमिकता थी। ये प्राथमिकता क्या थी? हम लोगों ने देखा है कि गरीबी के कारण बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, बिहार में जितने होनहार बालक हैं, जितने बच्चे हैं, इस देश में, इस दुनिया में कहीं नहीं है, मगर उनको रास्ता नहीं मिलता है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। मैं तो देश और दुनिया घूमा हूँ, मगर इतना तेज लोग जितना यहाँ पर रहता है, उतना तेज हमने बहुत कम जगह के लोगों को पाया है। यह बात है, इधर व्यवस्था में लोग थोड़ा शॉर्टकट मारने लगा है, जरा 420 में जरा ज्यादा निपुण हो लगा, उसको सीधा रास्ता दिखाने का काम हम लोग युवाओं के बल के द्वारा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने पहला पर एक युवाओं के बल में निश्चय किया कि जितने भी बच्चे हैं जो +2 पास कर गए हैं और 25 साल से नीचे के हैं, उन लोगों को अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई है, ITI की पढ़ाई है, कितनी भी तकनीकी शिक्षाएं हैं, उसमें अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके सामने पैसे की मजबूरी है, तो पैसे की मजबूरी उनके आड़े हाथ नहीं आने दिया जाएगा। और बिना जमानत के उन लोगों को 4 लाख रुपया तक हम लोग राशि देने का काम करेंगे। बहुत कम इंटरेस्ट पर हम लोग उसको देने का काम करेंगे, ताकि माँ बाप पर बोझ न बन करके लड़का बच्चा बच्चियां अपना निपुणता के हिसाब से, अपने कौशल के हिसाब से आगे बढ़ने का और तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करने का काम करेंगे और आने वाले समय में रोजगार ग्रहण करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बात था। सैकड़ों करोड़ का हम लोगों ने बैंक को गारंटी दिया है। केंद्र सरकार पहले कह रही थी कि गारंटी हम लोग करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, मगर बाद में हम लोगों ने हटने का काम किया। बिहार सरकार ने अपने पैसा से इंश्योरेंस, ये मॉर्गेज को इंश्योर करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने देखा है गाँव देहात में माता पिता अपने बच्चों के बारे में अपने हसीन सपने लेके रखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर एक दिन बनेगा। अपना गरीब माँ बाप अपना पूरा जमीन बेच देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। मगर देखिए, ऐसा समय आ गया है कि मैंने एक बाप को देखा है कि अपनी पूरी संपत्ति को उसने बेचने का काम किया बेटा को पढ़ाने लिखाने के बाद। अब बेटा जब पढ़ लिख करके नौकरी में चला गया, औरत के साथ बाप को छोड़ करके चला गया। अब बेचारा बाप के पास खेत भी नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने कहा कि बाप माँ पर बोझ नहीं बन करके सरकार पूरी गारंटी लगी, उसके जितना भी ऋण उसको जो उपलब्ध कराने की बात है, उसको हम लोग उसको देने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा हम लोगों ने आंदोलन किया है, जिससे हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो गांव में रह करके कोई काम नहीं कर पाते पैसे के अभाव में, वो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का काम करेंगे और देश में ही नहीं विदेश में भी चाहे तो नौकरी प्राप्त करने का काम करें और
दूसरा, युवाओं को बल देने के संबंध में हम लोगों ने देखा है कि बहुत बच्चे हैं गरीबी के कारण नौकरी के लिए भटकने में, उन लोगों को बाहर जाने में, बस से जाए ट्रेन से जाए, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, घर पर ही रह जाते हैं और जहाँ नौकरी खोज सकते थे नौकरी नहीं मिल पाती है। तो वैसे लोगों को नौकरी खोजने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी सहायता नहीं है, मगर सरकार ने ये दिखाने का कोशिश किया कि हम लोग उन लोगों पर भी नजर रखे हुए हैं जिनको ये तकलीफ है। उसको 2000 रुपया प्रति माह 2 साल तक हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि दौड़ धूप करके जो नौकरी मिल सकती है उसको खोजने का काम करेंगे। ऐसा हम लोगों की सरकार ने निश्चय किया है। तीसरा, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ जाते हैं मगर नौकरी नहीं मिलती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको नौकरी में नहीं मिलती है। जैसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का की जानकारी हो तो उसमें कौशल का विकास होता है। कौशल का विकास होने के बाद उसमें एक एडिशनल क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी हो जाता है ताकि लोगों को नौकरी मिलने का काम करें। अभी मैं इसी महीने